मित्रों नमस्कार। दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है मैं आपको बताने वाला हूँ कि दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है वह कब होगा और कैसे उसमें आपने पूजन करना है। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो बताई है लेकिन उसमें मुहूर्त आपको नहीं बताया है। तो दीपावली का जो मूल मुहूर्त है धनतेरस जिसको आप बोलते हैं, वह रविवार के दिन आपका जो त्रयोदशी का जो तिथि है वो लगभग शाम को 6 बजे तक जो है रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। चतुर्दशी में जो नरक चतुर्दशी बोलते हैं वो इसी दिन बोला जाता है। वह तिथि शाम को लगभग 6:02 के बाद जब चतुर्दशी लगेगी, वह तिथि 24 तारीख को लगभग 5:30 तक लगभग वह तिथि रहेगी। 5:27 या 26 तक वह तिथि है चतुर्दशी की। उसके बाद वह तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद लगेगी अमावस्या। तो यही अमावस्या जो है वह दीपावली की तिथि कहलाती है। इसलिए जो इस बार दीपावली की जो तिथि है, दीपावली का जो मूल मुहूर्त है वह शाम को 5:26 या 27 के बाद प्रारंभ होगा। और इस बार 24 अक्टूबर को वह दीपावली मनाई जाएगी। और दीपावली का जो मूल में जो मुहूर्त है वह मुहूर्त मैं आपको बताता हूँ। जो दीपावली का मूल मुहूर्त है वह मुहूर्त आपका महालक्ष्मी का 24 अक्टूबर को प्रदोष काल में वृषभ लग्न में जो है वो मुहूर्त 5:30 से 8:45 तक रहेगा। और यह जो मुहूर्त है इसमें दीपावली का जो पूजन है, महालक्ष्मी का जो पूजन है, दिए इत्यादि जलाना है, भगवती महालक्ष्मी का जो स्वागत है, बाहर जो रंगोली इत्यादि बनानी होती है और उसकी जो पूजा होती है, और खिल इत्यादि लगा करके जो महालक्ष्मी को अंदर लाने का जो हम प्रयास करते हैं, जो मंगल कामना करते हैं, जो मंगल दीप इत्यादि हम जलाते हैं, वह सही समय जो है 5:30 से लेकर के 8:45 तक वह आप पूजा कर सकते हैं। इस मुहूर्त में भगवती महालक्ष्मी का भगवान विष्णु के साथ पूजा करेंगे। एक बात और बोलनी है मित्रों कि जब आप महालक्ष्मी का पूजन करते हैं तो बैठी हुई महालक्ष्मी का आप पूजन करें। घर में खड़ी हुई महालक्ष्मी का पूजन न करें, बैठी हुई जो महालक्ष्मी है उसका पूजन करें और लग जाता है। तो इसलिए जो महानिश्चित काल का जो पूजन है आपका, ये लगभग 21:32 से 24:23 तक वह रहेगा। और सिंहकाल जो लग्न है वह 25:20 से 27:39 तक, यह पंचांग के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपका जो पूजन है महालक्ष्मी का जो आप पूजन करते हैं, मूल में स्थिर लग्न में वह पूजन किया जाता है। स्थिर लग्न में इसीलिए वृषभ लग्न काल जो है मूल में जो 5:30 से मैंने जो आपको बताया है, और 8:45 से मैंने आपको जो बताया, वह लग्न आपका सबसे उत्तम लग्न है। समय भी आपके पास बहुत अच्छा रहता है। तो उस समय में यदि आप पूजन करेंगे, उस समय में आप भगवती महालक्ष्मी का आवाहन करेंगे तो आपको स्थिरता प्राप्त होगी और लक्ष्मी आपके घर में आएगी। और उसका जो पूजन मैंने बताया, भगवती महालक्ष्मी का आप चित्र लाइए, मूर्ति लाइए, विग्रह लाइए। घर में है तो पहले से उसको आप पूजन के लिए तैयार करें। गणेश जी का पूजन करें, लक्ष्मी का पूजन करें, उसमें आवाहन करें। और आवाहन के बाद अक्षत को डाल करके आवाहन करें, आसन के लिए पुष्प दें और पंचामृत बनाएं, पंचामृत से स्नान कराएं और शुद्ध जल से स्नान कराएं। और धूप दीप नैवेद्य वस्त्र अलंकार भूषण द्रव्य, और महालक्ष्मी का विशेष यह मंत्र है सप्तशती में, ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति। तो ये भगवती को जितना आपके पास धन संपत्ति इत्यादि है, जितनी दक्षिणा आप उनको चढ़ा सकते हैं, उसके बाद उसको जो है प्रसाद रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। यह स्पष्ट किया गया है उसमें। तो इस प्रकार आप महालक्ष्मी का पूजन करें, लक्ष्मी सूक्त का आप पाठ करें, श्री सूक्त का आप पाठ करें, श्री यंत्र है तो उसकी पूजा करें, भगवती के आगे उसको रख करके, महालक्ष्मी के आगे उसको रख करके उसका आप पूजन करें। और मित्रों, यह जो मुहूर्त है वह महालक्ष्मी दीपावली का यह मैंने आपको मुहूर्त बताया, जो कि 24 अक्टूबर 2022 का है। और इसी में यदि आप धनतेरस का मुहूर्त चाहते हैं तो धनतेरस के दिन जो पूजा मुहूर्त है वह 23 अक्टूबर को सायं 5:31 से रात्रि 8:04 तक है। और इसी में यम के निमित्त जो है दीपदान भी हम करते हैं। और यम के निमित्त दीपदान करने से बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है और हमारे पाप ताप संताप सब
मिट जाते हैं, इसलिए वो पूजन भी आप कर सकते हैं। और महालक्ष्मी की रात्रि को जप करें, अपने इष्ट का, अपने गुरु द्वारा प्रदत्त जो जप है वो जप करें। कुछ जप प्राप्त नहीं है तो आपको ह्रीं महालक्ष्मी नमः, ह्रीं ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे ये भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर सकते हैं, क्लीं कृष्णाय कर सकते हैं। जो जिसमें आपको रुचि है वो जब आप कर सकते हैं। इसी प्रकार के हमारे वीडियो देखने के लिए हमारा जो हिंदू संस्कृति का जो चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार।